नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। यूपी टीईटी, साथ ही अगर बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और इसके अलावा तमाम भर्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक का बटन अवश्य दबा देना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपी टीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है, तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर, उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। तो जैसा कि दोस्तों, लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी टीईटी या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम वो जानकारियां दी जाती हैं, जो कि आप सभी के लिए आवश्यक रहती हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि मैंने कल देर शाम को आकर भी आप सभी को बताया था कि यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन को लेकर जो पीएनबी की तरफ से जानकारी मिली है, उसके अनुसार 1 से 2 दिनों के अंदर या फिर 2 से 3 दिनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से संभावित तारीखें भी हमें बताई गई थी, लेकिन वो मैंने आप सभी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसको लेकर सोशल मीडिया पर तारीखें वायरल होती हैं, अभ्यर्थी परेशान होते हैं और उस तारीख को जब नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पे आप सभी को उसी जानकारी के मुताबिक आपको समाचार पत्रों में भी जानकारी मिलेगी, जो कि मैंने कल देर शाम को आकर ही आप सभी को दे दी थी। इसीलिए लाइक अवश्य किया करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा टीईटी के अंदर एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की बात की जा रही है। याद रखें कि पहले इसके अंदर एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन अगर इनको मौका भी मिलेगा तो आप सभी ये भी जानते हैं कि इनके भर्ती में बैठने के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी इनको बैठने का मौका मिल जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है आप सभी जानते होंगे। पटना हाईकोर्ट की तरफ से इनको शामिल किया गया था, उसके बाद से एनसीटीई की तरफ से इनको शामिल कर दिया गया, और जब एक बार एनसीटीई की तरफ से शामिल कर दिया जाता है तो वो तमाम भर्तियों के अंदर बैठ जाते हैं। उसी क्रम में टीईटी के अंदर एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के अंदर एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। उसी क्रम में नीचे लिखा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसके अंदर एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में दिए फैसले के बाद से एनसीटीई की तरफ से इस कोर्स को भी यहाँ पे मान्य कर दिया गया था, और ऐसे में शिक्षक भर्ती के लिए इनको एलिजिबल ठहराया गया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अशिक्षित, अगर बात की जाए शिक्षकों के लिए, मतलब एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो बात है वो की गई थी। लेकिन अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि इनको शामिल किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में छात्रों की तरफ से विरोध पहले से भी किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल एनसीटीई की तरफ से जब से वैलिड किया गया था, उसके बाद से संभावना थी कि उनको भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। उसी क्रम में अगर बात की जाए आपके आवेदन को लेकर, तो अक्टूबर से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। 28 नवंबर को टीईटी परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव वो भेजा गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर आप सभी के सामने जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि पहले 2019 की टीईटी 8 जनवरी 2020 को करवाई गई थी, जिसमें 15 लाख अभ्यर्थी ने प्राथमिक साथ में उच्च प्राथमिक परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो ऐसे में यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा सितंबर के अंत तक, और उसके 2 से 3 दिनों के अंदर, मतलब 48 घंटों के अंदर ही आपका यहाँ से जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो मान के चलें कि 28-29 को अगर आपका नोटिफिकेशन जारी होता है तो 1-2 अक्टूबर के आसपास आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे।
इसीलिए लगातार मैंने आप सभी को कहा था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, नोटिफिकेशन जब आना होगा वो आ जाएगा, क्योंकि अगर आप सभी की प्रिपरेशन होगी तो नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कल, आपकी प्रिपरेशन होना ज़्यादा मायने रखती है। उसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई मीडिया चैनल्स के माध्यम से, कई न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि घोषणा हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभी जो सीएम योगी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था, उन्होंने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं। लेकिन ऐसे में तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से इस प्रकार के आप सभी को जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख पाए कि सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो दिसंबर में शुरू कर सकती है और 51,000 पदों पर भर्ती की जो घोषणा है वो की गई है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी भर्ती को लेकर इतने पदों की घोषणा नहीं की गई है। उसकी खास वजह ये है क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया है और जब तक कमेटी की तरफ से अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती तब तक पदों की संख्या बता पाना मुश्किल है। मंत्री और विधायकों की तरफ से भी 70,000 पदों की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ से एक बात तो तय हो चुकी है कि अब आप सभी के सामने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और इसके साथ ही आप सभी की यूपी टीईटी की परीक्षा जल्द होने वाली है। तो इन बातों में ना फंसते हुए आप सभी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपी टीईटी के जो नोटिफिकेशन होगा वो इसी महीने जारी करते हुए अक्टूबर में आपके जो आवेदन है वो शुरू करवा दिए जाएंगे और नवंबर में परीक्षा होगी। और जैसे ही यूपी टीईटी का आपका जो परिणाम घोषित होगा उसके बाद में आप सभी के सामने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 70,000 के समथिंग आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को कल भी यहाँ पे आकर बताया था, जैसा कि आप सभी देख पाए कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है 51,000 पदों के बारे में। तो जो भी जानकारी यहाँ पे न्यूज चैनल्स के माध्यम से दी जा रही है, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी लिखित पदों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जो भी अभी तक जानकारियां हैं वो पुराने डाटा के आधार पर आप सभी के सामने बताई जा रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आनी शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में आप सभी को एक हफ्ता और इंतजार करना होगा। एक हफ्ते के अंदर कमेटी की तरफ से अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और उसके बाद में टोटल पदों की संख्या के साथ में सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीजीटी पीजीटी को लेकर तमाम वो अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी का परिणाम कभी भी घोषित हो सकता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि 20 तारीख के बाद में आपके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख तक तदर्थ शिक्षकों के सत्यापन के लिए पोर्टल को खोला गया था, तो उसके बाद ही आपके जो परिणाम है वो आने थे। ऐसे में कल देर रात को पीजीटी 2021 का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चयनित के साथ साथ आप सभी को अपने टोटल नंबर बताने कमेंट करके साथ में अपनी कैटेगरी अवश्य लिखें। अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। तो जैसा कि चयन बोर्ड की ओर से पहले से जानकारी दी गई थी कि पहले हम पीजीटी का परिणाम घोषित करेंगे। उसकी खास वजह यह है क्योंकि इसके अंदर आप सभी के होने वाले इंटरव्यू, लेकिन टीजीटी के अंदर आपके इंटरव्यू नहीं होंगे। उसी क्रम में चयन बोर्ड की ओर से कल देर रात को नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि 17-18 अगस्त 2021 को ही लिखित परीक्षा के संबंध में उत्तरमाला को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। निर्धारित तिथि तक जो भी यहाँ पे आप सभी की आपत्तियां मिली थी उन पर विचार करते हुए जानकारी दे दी गई है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और साथ ही अगर बात की तमाम विषयों की, जो लगभग 12 विषय आप सभी के ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे उत्तरमाला जारी कर दी गई है और साथ ही इनका जो परिणाम है वो भी घोषित कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, रिटन एग्जाम की अगर बात की GO2 2021 मतलब कि पीजीटी की बात की जाती है। पीजीटी की आंसर के साथ में जो परिणाम है वो जारी हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी चेक कर सकते हैं। उसी क्रम में आज के कई समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी 2021 का जो परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जो कि देर रात को आपको देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही कि आगामी 10 दिनों के अंदर पीजीटी के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसी के साथ में टीजीटी 2021 का भी परिणाम घोषित होगा।
क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में इस बात को लेकर भी सवाल था कि टीजीटी का परिणाम कब तक घोषित होगा। तो पीजीटी के लगभग 6 से 7 दिनों के बाद में जानकारी दी गई थी कि जो टीजीटी का परिणाम होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सितंबर के अंत में या अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपका भी परिणाम यहाँ से घोषित हो जाएगा। क्योंकि टीजीटी के अंदर इंटरव्यू नहीं है तो इस भर्ती को कराना बहुत ही आसान होगा, लेकिन पीजीटी के अंदर इंटरव्यू है, इसी वजह से यहाँ पे जो परिणाम है वो घोषित किया गया है। अब सवाल आप सभी के मन में आएगा कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांतियां आप सभी के बीच चलती रहती हैं। अभी तक जो अभ्यर्थियों ने जानकारी दी है तो लगभग 80-85 के समथिंग अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि अलग अलग विषयों की बात की जा रही है, अलग अलग कैटेगरी की बात है। तो ऐसे में आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका चयन कितने पर हुआ है, कितनी कैटेगरी आप सभी की है। लेकिन जो उम्मीदें जताई जा रही थी कट ऑफ को लेकर, उसमें पीजीटी के अंदर थोड़ी सी आपको जो गिरावट है वो देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में अंतिम चयन होगा। ऐसा ही सेम टीजीटी के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कट ऑफ के अंदर थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप सभी का चयन हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल टीजीटी पीजीटी 2021 के जो परिणाम है वो आने शुरू हो गए, जिसके क्रम में पीजीटी के 12 विषयों का परिणाम घोषित हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से जो भर्ती है वो की जाएगी। यहाँ पे हम बात करें केजीएमयू भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा केजीएमयू शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो रद्द कर दिया गया है। केजीएमयू शिक्षक भर्ती नियुक्ति को लेकर दिव्यांग जन के आरक्षण संबंधी नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री साथ में राज्यपाल के पास हुई थी, मामला कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद अब केजीएमयू ने अपनी भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए दिव्यांग जन के आरक्षण को लेकर जो विवाद है वो हो गया था। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि नए सिरे से अब इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। कुल सचिव अगर बात करें आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। आदेश में उन्होंने बताया कि कार्य परिषद सदस्यों की अगर बात की जाए पास किए गए प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया दिव्यांग जनों के लिए तय आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट हो जाती है आप सभी के सामने। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।